भीषण गर्मी के जिस खतरनाक टेरर पीरियड की बात पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, वो पल आखिरकार आ ही गया है। रविवार 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले 9 दिन तक सूर्य देवता रौद्र रूप में रहेंगे और वो अपने किरणों के जरिए धरती पर आग बरसाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि नौतपा साल के सबसे गर्म 9 दिन रहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ तापमान संभावित रहता है। राजस्थान की अगर बात करें तो भीषण गर्मी पिछले कुछ दिनों से वैसे ही सता रही है और अब ये नौतपा जैसे अभी से और ज्यादा तपाने का डर दिखा रहा है। इधर मौसम विभाग की भविष्यवाणी की माने तो नौतपा का सबसे ज्यादा कहर राजस्थान के पश्चिमी और सरहदी इलाकों में पड़ने वाला है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर जैसे जिलों में तो कुछ दिन तक राहत की कोई उम्मीद ही नहीं है। मौसम केंद्र जयपुर ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। तो फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बनी हुई है, वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर जिलों में अगले 3 दिन सीवियर हीट वेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। इस दौरान यहाँ पर अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट होने की संभावना है और 1-2 स्टेशन पर 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने की भी अगले 3 दिनों में संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, यानी वार्म नाइट कंडीशन भी साथ ही साथ रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो अजमेर संभाग, इसके अलावा भीलवाड़ा और टोंक, कोटा, इन स्थानों पर भी अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। वहीं नौतपा के दौरान पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी गर्मी की तलखी बनी रहेगी। खासतौर से अजमेर, कोटा, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, यानी यहाँ भी लू का कहर जारी रहेगा। इसी तरह से इस नौतपा के 9 दिनों के दौरान न सिर्फ दिन में ही तपिश बनी रहेगी, बल्कि रातें भी कोई राहत नसीब नहीं करवाएंगी। रात का न्यूनतम तापमान भी 32 से 34 डिग्री के बीच बना रहेगा। अगले 2-3 दिन यदि देखें तो वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं भी पहुंच रही है, तो ऐसे में शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की भी संभावना बनी रहेगी। खासकर आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यदि देखेंगे तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की संभावना है। इस दौरान तेज अंधड़ डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हवा की गति भी देखें तो 50-60 किलोमीटर तक की रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो है वो लोअर लेवल में एक्टिव है, तो इसका असर जो है वो खासकर कन्वेक्टिव टाइप की एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर के अगले 5-6 दिनों के दौरान छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म होने और पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर राजस्थान इस वक्त भीषण गर्मी और आंधियों के 2 तरफा हमले से जूझ रहा है। नौतपा के ये 9 दिन सावधानी, सतर्कता और सेहत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं। ऐसे में सभी से अपील है कि धूप से बचें, पानी पिएं और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका डिजिटल।